ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवः शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2025 के भीतर यदि आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, अन्नप्राशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको देने वाले हैं। तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार भारतीय संस्कृति के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में जो 7वां संस्कार है उसे हम अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व हमारे वेद पुराणों के अनुसार जब हम अपने बालकों के निमित्त कोई भी शुभ कार्य करें, चाहे वह कोई सा भी संस्कार हो, सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त निकालने के पश्चात जिस दिन का मुहूर्त निकले उस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए। हर संस्कार के अलग अलग देवता होते हैं और अन्नप्राशन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दिक्पतियों का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। आपके क्षेत्र के भी कुछ परंपराएं होंगे। अपने क्षेत्र के अनुसार जिस भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं उस देवी देवता का पूजन आप कर सकते हैं, लेकिन वैदिक रीति के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दिक्पतियों का पूजन करके ही हमें फिर यज्ञ में कुछ आहुति डालनी चाहिए। और यज्ञ की आहुतियों के बाद अपने बच्चे के पाचन शक्ति के अनुसार हमें उसे सर्वप्रथम अन्न का निवाला खिलाना चाहिए। सबसे पहले अन्न खिलाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और जब आप अपने बालक को भोजन कराएंगे, उसी भोजन से बालक का जो शरीर है वो वृद्धि को प्राप्त होगा, उसको बल प्राप्त होगा। तो निश्चित ही भोजन करने से पहले सिर्फ बालकों का ही नहीं, आप भी यदि भोजन कर रहे हैं तो भोजन की सबसे पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, उसके उपरांत ही भोजन करना चाहिए। और ये मंत्र जो मैंने सबसे पहले बोला, ये भोजन मंत्र है। इस मंत्र को याद करके आप भोजन मंत्र के साथ भोजन शुरुआत करेंगे तो निश्चित भोजन जो है प्रसाद का रूप बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसी विधि के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। अब अन्नप्राशन संस्कार से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि अन्नप्राशन संस्कार कौन से माह में करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार बालक के अलग महीनों में होता है और बालिका के अलग महीनों में होता है। यहाँ पर हम जन्म महीने से ही गणना करते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा सौर माह से, जन्म के सौर माह से, यानी जो हिंदी के महीने चलते हैं, इंग्लिश वाले महीने नहीं, हिंदी के महीने चलते हैं। चैत्र माह, बैसाख माह, ज्येष्ठ माह, आषाढ़ माह, श्रावण माह, भाद्रपद माह, आश्विन माह, कार्तिक माह, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो 12 महीने हैं हिंदी के महीने, इन हिंदी के महीनों के अनुसार ही उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इन हिंदी महीनों से ही बालक के जो है महीनों की गणना करनी चाहिए। तो बालक का अन्नप्राशन जो है सम महीने में किया जाता है। सम महीना यानी 4, 6, 8, 10, 12 अन्नप्राशन संस्कार सम माह में ही करें और जब महीना चल रहा हो उसी महीने में करना चाहिए। यदि 6वां महीना चल रहा है तो उसी में करें। 6 पूरे हो जाएंगे, 7वें में चला जाएगा, तब नहीं करना है। फिर आपको 8वें महीने में करना चाहिए। जब 7 महीने पूरे हो जाए, 8वां माह प्रारंभ हो, 8वें महीने में करना चाहिए। लेकिन 6वें माह में बालक का जो है अन्नप्राशन होता है। वहीं हम बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं के लिए ये नियम विषम महीनों में चला जाता है और विषम महीने होते हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो जो बालिका है, बालिका का या तो 5वें महीने आपको अन्नप्राशन करवाना चाहिए या तो फिर 7वें माह में बालिका का अन्नप्राशन करना शुभ होता है। तो बालक का सम महीना चुनना चाहिए और बालिका का विषम महीना चुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी हम बालक बालिकाओं का मुहूर्त निकलवाएं तो ये जो यहाँ आगे आपको तारीखें बताई जाएंगी, ये सामान्य तारीखें रहेंगी। सभी बालकों की एक जैसी राशियां नहीं होती, हर राशि के अनुसार अलग अलग मुहूर्त होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है।
सिर्फ तारीख सुन करके उस तारीख में आपको अन्नप्राशन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। इन्हीं महीनों में, इन्हीं तारीखों में से कोई एक तारीख आपके बालक और बालिका के लिए भी अवश्य होगी, लेकिन उसके लिए जन्म पत्रिका के अनुसार ही हमें मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसमें चंद्रबल, ताराबल इत्यादि की गणना की जाती है। उसके उपरांत लग्न शुद्धि आवश्यक होती है और लग्न शुद्धि जो है बालक की राशि के अनुसार, आपके क्षेत्र के सूर्य उदय के अनुसार ही निकलता है। इसलिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके ही लग्न निकाला जाए, ये ज्यादा बेहतर होता है। अब अगला प्रश्न आता है, कौन से वार में अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वारों की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार विशेष रूप से शुभ होते हैं। कई जगह रविवार का भी वर्णन मिलता है, तो रविवार को भी आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं, जबकि शनि मंगल का त्याज्य करना चाहिए। तिथियों की बात करें तो रिक्ता तिथियों को छोड़ करके आपको यहां स्पष्ट करते हुए चले, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप यदि अपने बालकों का, अपनी बालिकाओं का अन्नप्राशन कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष को विशेष रूप से शुभ माना गया है, कृष्ण पक्ष को मध्यम माना गया है। कृष्ण पक्ष की कुछ तिथियां ग्राह्य होती हैं, तृतीया, पंचमी, सप्तमी और दसवीं तिथियां विशेष रूप से ग्राह्य होती हैं। इन तिथियों में आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं हम नक्षत्रों की बात करें कि कौन से नक्षत्रों में शुभ होता है अन्नप्राशन, तो ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 के 27 नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ नहीं होते हैं। वैसे ही अन्नप्राशन के लिए भी कुछ चुनिंदा नक्षत्र है जो इस प्रकार से है: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती। ये नक्षत्र जो है अन्नप्राशन के लिए शुभ होते हैं। इन नक्षत्रों में आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि पंचक में क्या अन्नप्राशन किया जा सकता है। तो जी हाँ, पंचक में आप अन्नप्राशन निसंकोच कर सकते हैं, किसी भी बात का विचार नहीं करना चाहिए। पंचक में सिर्फ 5 कार्य नहीं होते हैं, और कौन कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, छोटा सा वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये 5 कार्यों के अलावा आप सभी कार्य कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं। पंचक के नक्षत्र शुभ होते हैं और इन नक्षत्रों में से भी धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र जो है वो पंचक के नक्षत्र हैं, उन्हें आप निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं और अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक और बात को हम स्पष्ट कर दें, अन्नप्राशन संस्कार दक्षिणायन काल में भी होता है, उत्तरायण काल में भी होता है, इसलिए देव शयन इत्यादि का विचार अन्नप्राशन संस्कार में नहीं किया जाता है और यहाँ तक कि इसमें खरमास आदि का भी विचार नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कौन से महीने में कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं। बात हम जनवरी से ही करें, क्योंकि सब अब अंग्रेजी तारीखों के माध्यम से ही चल रहे हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक ही हमने मुहूर्तों का विश्लेषण किया है। तो जनवरी के माह में 5 तारीखें आपको प्राप्त हो जाती हैं: 1 जनवरी, 3 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 31 जनवरी को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करवा सकते हैं। फरवरी की बात करें तो फरवरी के माह में 3 फरवरी, 7 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करवा सकते हैं। मार्च माह में 6 मार्च, 7 मार्च और 10 मार्च अन्नप्राशन संस्कार के लिए उत्तम है। वहीं अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 14 अप्रैल, 22 अप्रैल और 30 अप्रैल अन्नप्राशन संस्कार के लिए शुभ है। मई की बात करें तो मई के माह में 2 मई, 7 मई, 8 मई, 18 मई, 29 मई और 31 मई को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करवा सकते हैं। जून की बात करें तो 3 जून, 7 जून, 9 जून, 13 जून, 16 जून, 19 जून, 23 जून और 29 जून को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई लोगों का प्रश्न होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो तो क्या हम अन्नप्राशन करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमें खुद फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे बालकों के जो है पेट से संबंधित दिक्कतें हैं, गैस बनती है दूध से, तो क्या हम 5वें महीने या 7वें महीने में अन्नप्राशन करवा दें। तो बच्चे के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आप करवा सकते हैं। वैसे 10 जून से लेकर के 6 जुलाई मध्य देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में रहेंगे और ऐसी सिचुएशन में यदि आप बहुत आवश्यकता ना हो तो ना कराएं, यदि आवश्यक हो तो आप करवा सकते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म राशि के अकॉर्डिंग आपको मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जुलाई की बात करें तो जुलाई के माह में 3 जुलाई, 4 जुलाई, 14 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त और 28 अगस्त को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। सितंबर के माह की बात करें तो प्रिय दर्शकों, सितंबर के माह में
3 सितंबर, 21 सितंबर, 24 सितंबर और 30 सितंबर आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। इसी बीच में सितंबर के माह में पितृपक्ष रहेगा, तो पितृपक्ष को आपने जरूर छोड़ देना है। अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। नवंबर के माह में 3 नवंबर, 10 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर और 27 नवंबर को आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। और दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर 2025 आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ पंचांगों में अलग तिथियां भी होती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अगर कहीं कोई क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार कोई क्षेत्रीय पंचांग में आपको कोई दूसरी तिथि प्राप्त हो रही हो तो निसंकोच आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। वैसे विश्वव्यापी पंचांग जो है उसमें यही तिथियां हैं और इन्हीं तिथियों को लेकर के हमने आपको अवगत कराया। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुहूर्तों से संबंधित, जन्म पत्रिका से संबंधित, जन्म कुंडली बनवाना हो, पूजा पाठ इत्यादि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।